अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज का जो स्पेशल एपिसोड है उसके लिए मेरे पास बड़ी ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जिनके कामों की फहरिस्त बहुत ही लंबी है। वो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं और 15 साल उन्होंने टीवी होस्ट भी किया, जो कि मुझे अभी पता चला कि उन्होंने 15 साल तक लाइव शोज़ किए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खातून और बहुत बड़ी मोटिवेशन है ख़वातीन के लिए, बहुत सा काम कर चुकी हैं वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो अभी आज उनकी बड़ी मज़े की जर्नी है जिसके बारे में हम जानेंगे। जो रिसेंटली 1 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी मूव हुई, तो हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने मैनेज कैसे किया विद फैमिली और विद एवरीथिंग। उसके लिए हमारे पास हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद है आमना कारदार। थैंक यू प्रकाश, तुमने मेरी जर्नी सिर्फ 1 साल पहले से शुरू की है, मेरी बहुत लंबी हम वो पूरी डिस्कस करेंगे, वो इंट्रो के लिए मैंने एक जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो ऑब्वियसली। लेकिन सबसे पहले आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने टाइम निकाला और मुझे पता है आप कितनी बिजी किस तरह मैनेज किया। जो है ना, ये शो प्लान कर रहे हैं कोई 3 महीने तो कम अज कम। एंड वी बोथ लिव इन न्यूयॉर्क। एग्जैक्टली। मतलब मुझे लगता है जो पाकिस्तान से लोग आके जो है ना वो करके चले जाते हैं, हम न्यूयॉर्क में। That's how busy life is. If in case somebody thought life was easy in New York City. लेकिन yeah, that's true. और मजे की बात ये है, we were connected. Oh, constantly. But either I was traveling or you were traveling or you were. अच्छा, वैसे पता है मुझे आज भी भाई कि ये पॉडकास्ट फिर कभी दोबारा होगा, क्योंकि मुझे मेरी जब आज दोपहर को ना से बात हुई तो I was filming some content and I was like maybe he'll say. क्यों मुझे आपकी आवाज से लगा कि मेरे हल्की सी नाक ही ना। मैंने कहा नहीं, आज कर ही लेते हैं। No, but I'm really glad that I came. ये होना ही था। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी जर्नी इतनी मजे की है और आज कोशिश करेंगे हम उसी तरह मजे की बातें करेंगे जो लोगों को। मेरे साथ सिर्फ मजे की बातें करती हैं। नहीं मैं ना बोरिंग बंदी हूँ, ना बोरिंग बातें करती हूँ, ना That's true. अच्छा आमना, मैं आपका स्टार्ट यहाँ से लूँगा कि बीइंग अ सिंगल पेरेंट, सिंगल मॉम, आप अपने बच्चों के साथ एक आपने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया 1 साल पहले कि आपको न्यूयॉर्क सिटी मूव करना है और दुनिया के महंगे तरीन शहर में आप आते हो पाकिस्तान से, और विदाउट एनी सपोर्ट। आपके मुझे पता है, हम बात कर चुके हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हो और यहाँ का एक स्टेप लेना और यहाँ आना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली आप चंद लफ्ज़ों में बयान तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाउ वाज इट? डिसीजन लिया कैसे और फिर हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये एक्चुअली आई थिंक मेरी लाइफ की जो जर्नी है ना, दैट इज बेस्ड ऑन डिफिकल्ट डिसीजंस आफ्टर डिसीजंस आफ्टर डिसीजंस आफ्टर डिसीजंस। एंड आई फील कि ये एक दिन में मैं इस तरह की नहीं बन गई, या एक दिन में बस मैंने उठ के ये डिसाइड नहीं किया कि मैं इतना बड़ा डिसीजन ले लेती हूँ। मैं काफ़ी सालों से, एटलीस्ट कोई 15-20 सालों से अपनी ज़िंदगी में इसी तरह के डिसीजंस ले रही हूँ। Yes, I'm a single mom. I have one daughter. She's 14 years old. And she's from my first marriage. I am divorced twice. I don't, technically being from Pakistan, being twice divorced and a single parent to a daughter, मुझे तो बिस्तर से भी नहीं निकलना चाहिए, because मेरी life should be over for me. But I feel कि कुछ लोगों की जर्नी अल्लाह ताला ने ना ऐसे और ऐसे बनाई है। Honestly, I didn't want to talk about this. मुझे लगा शायद आप कम, लेकिन I am loving it. I talk about it. Why? Because divorce is a very, after death, it is the second most traumatic thing that you are going to go through. But that doesn't mean it's the end of your life. हम लोग जो है जिस तरह कंडीशन होती है, हमें जिस तरह सोचने को, हमारी कंडीशनिंग हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे कल्चर में की जाती है, वो ये है कि तलाक के बाद जिंदगी खत्म है, ठीक है, स्पेशली फॉर अ वुमन, राइट? बट द थिंग इज कि मैं, that is why I'm also becoming a divorce coach, because I talk to women, I do a lot of women empowerment, I do a lot of motivational speaking as well. ये नहीं कि मुझे कोई feminist बनने का कोई शौक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। I really feel that women should be treated very delicately. बंदों का अपना रोल है, बंदियों का अपना रोल है, और हमें उन रोल्स में रहना चाहिए, और मुझे अच्छा भी लगता है रहना। But women empowerment की जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि देखो, एक पर्सपेक्टिव ये है कि लो जी विक्टिम बन के बैठ जाओ, विक्टिम मेंटालिटी बन के बैठ जाओ, और ये खवातीन हम खुद ही अपने साथ करती हैं, और कि बस लो जी अब तो जिंदगी खत्म है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करो एंड थिंक अबाउट इट कि हाँ यार, जिंदगी का एक मरहला या एक हिस्सा खत्म है और जिंदगी का एक दूसरा स्टेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो जस्ट लाइक इट्स द एंड ऑफ वन पार्ट, इट्स ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ अनदर पार्ट। सो गेट आउट ऑफ दिस विक्टिम मेंटालिटी। और मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मैं हमेशा खवातीन को, बिकॉज आई टीच मेकअप एंड आई डू माई मास्टर क्लासेस, मैं हमेशा खवातीन को कहती हूँ वी आर वेरी क्विक टू ब्लेम द मैन।
हम बड़ी जल्दी कह देते हैं भाई वो ही बड़ा बुरा था, भाई वो ही बड़ा, ठीक है हमारे कल्चर में है कंट्रोल, ये वो फलाना, वो अपनी जगह है, बट औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है, आदमी नहीं है। I have a public platform. I have had a public platform for a very long time. मेरी पहली डिवोर्स जो है उसको अब बहुत सारे साल हो गए, मेरी दूसरी डिवोर्स को 4 साल हो गए हैं। एंड आई एम इन टच विद बोथ माई एक्स हस्बैंड्स, बाय द वे, हमारी दोस्ती है, सारा कुछ है। ये भी बड़ा गलत कल्चर है कि लो जी तलाक हुई तो अब कब्र तक एक दूसरे से बात ही नहीं, चेहरा भी नहीं देखेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देर आर टाइम्स we change, we evolve as people. I am not the same person I was when I was 20. You are not the same person that you were last year when you were living in Pakistan. That's true. I am not the same person जो मैं पिछले साल थी. We evolve. अगर मुझे कोई मिलेगा और ये कहेगा ना 5 साल बाद, ओह तुम बिल्कुल वैसी हो, ओ भाई वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, yes, बेइज्जती है कि यानी मैं 5 साल से वही की वही फंसी हुई हूँ, मतलब मेरे में कोई चेंज ही नहीं आया। As human beings we are constantly evolving. So somebody, इसमें कोई बुराई नहीं है, जिंदगी है यार। 10 साल पहले शायद आपकी किसी पॉइंट पे बनती थी, शायद आपकी डायरेक्शन सेम थी, आपकी जर्नी सेम थी। विद टाइम कभी कभी नई चीजें बनती हैं, नई चीजें चलती, लोगों की अपनी अपनी जर्नीज हो जाती है, इट्स ओके। लेकिन उसमें यू नो लड़कियां जो गुजर रही होती हैं, मैं तो गुजरी हूँ 2 दफा इसमें से, वो तो चलो ऑलरेडी इतने हार्ड टाइम से गुजर रही होती हैं, पेरेंट्स का भी बहुत कसूर है, बिकॉज इतना हम प्रेशर डालते हैं, फिर ब्लेम भी सारा हम बंदियों पे करते हैं, और बंदियां ही बंदियों पे ब्लेम कर रही होती हैं कि तुम ये कर लेती, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, तुम्हें वो कर लेना चाहिए। भाई देखो, मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि नो वुमन वांट्स टू गो एंड गेट अ डिवोर्स। मैंने 2 दफा शादी ये सोच के नहीं की थी ओ एक दिन मैं तलाक लूंगी। कौन करता है शादी ये सोच के? obviously. आप शादी ये सोच के करते हो कि यार ये है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा घर होगा। एक आपके ख्वाब होते हैं, आपकी 10 किस्म की यू नो चीजें होती है जो आपने ड्रीम की होती हैं, you work towards those. It's a very tragic thing that happens. Nobody wants to leave their home and start from scratch, right? And nobody, कोई किसी की एस्पिरेशन ये नहीं होती कि ओ मेरी तो डिवोर्स होगी। तो जब लोग कहते हैं ना ओ देखो इसकी तो तलाक होगी, वैसे आपस की बात है, जितने लोग मुझे जज करते थे उन सबकी तलाक होगी। So whatever. but I just feel that you know we need to have a little more sympathy, and women need to get out of this victim mentality. मैंने ये जो कदम आपने जो इनिशियली सवाल पूछा था, जो अमेरिका आने का भी लिया है, I wanted to show my daughter that there is no age when you can decide to change your life. There is no task which is so big that you can't achieve it. There is no dream that you should not, चाहे हम थर्ड वर्ल्ड से, पाकिस्तान से हैं, मुझे हर बंदे ने कहा था कनाडा मूव हो जाओ, मुझे हर बंदे ने कहा था इधर मूव हो जाओ, ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाओ, फलाना मूव हो जाओ, दुबई मूव हो जाओ। अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस टू मूव। फिर अमेरिका मूव करना था तो सियाटल मूव हो जाओ, बिकॉज माई सिस्टर लिव्स इन सियाटल, और बाकी मेरी जिंदगी बड़ी आसान होती। चलो मैं कहती हूँ टेक्सास मूव हो जाओ, कहीं मूव हो जाओ विच इज चीपर, बट न्यूयॉर्क सिटी तो दुनिया की महंगी तरीन जगह है। बट बस पंगा लेना है तो खतरों के खिलाड़ी। अच्छा यार, आपने बहुत सी बातें की है, मैं एक इस पे आता हूँ। पहले स्टार्ट के अंदर आपने मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि जैसे नॉर्मली डाइवोर्स के ऑब्वियसली एक बड़ा टैबू है, बहुत ज़्यादा टैबू भी है, और प्लस यू नो जब आपकी डाइवोर्स होती है तो वो क्रॉस जेंडर, आप बहुत से गलत चीज़ें आपके जहन में बैठ जाती हैं। जैसे आपने मर्दों को अप्रिशिएट भी कर रहे हो और आप ब्लेम ख़वातीन को कर रहे हो, तो मैं उस सेंस में ये चीज़, भाई ना कोई आदमी चाहता है उसका घर टूटे, ना कोई औरत चाहती है उसका घर, और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं चाहते उनका घर टूटे। सो दे आर ऑल गोइंग थ्रू इट। लेकिन होता क्या है कि जब किसी की तलाक होती है ना, तो चलो आदमी तो, हमारा कल्चर ऐसा है, वो दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, उसको लोग डरते भी हैं सवाल पूछने से। बच्चे बेचारे वैसे ही रुल रहे होते हैं, तो औरत जो है बेचारी who's already going through it, rather than you being there, लोग और they make it about themselves. हाय हाय हमारी नाक कट गई, ओ भाई तुम्हारा घर टूटा है, जिसका घर टूटा है, if you can't be there as a support for them, it's better you stay at home. बट हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं उसी के ऊपर, तुम ही ने कुछ किया होगा, तुम ही ने फलाना नहीं किया होगा, और फिर कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट। अच्छा आप इसको थोड़ा इलाबोरेट करो। आपने कहा है औरत ही औरत की दुश्मन है नॉर्मली, सबसे बड़ी थोड़ा इस पे मैं तुम्हें बताती How's हूँ। that? देखो एज आई सेड कि ऑब्वियसली अगर डिवोर्स तक बात पहुंची है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई है, कल्चरली भी है, वैसे भी है, नहीं बनी होगी, जो भी मुश्किलात आपकी आई है, ठीक है।
लेकिन वाई आई से औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है कि आदमी ने तो चलो ये किया ना, आदमी तो बुरा है ही सो है। उस आदमी को पाला किसने? एक औरत ने, ठीक है ना। तो इफ ही इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, हु इज टू ब्लेम? द वुमन हु रेज्ड हिम, ठीक है। सो women नीड टू डू बेटर व्हेन दे रेजिंग देयर सन्स। आई ऑलवेज से कि अगर आदमी कुछ कर रहा है तो आप उसकी माँ को जरूर देखें। इसका मतलब है कि उसकी माँ जो है ना वो अपने बेटे को, और मोस्टली एक्चुअली अगर कभी नोटिस करो तो वो बड़े लाडले होते हैं, दे कैन डू नो रॉन्ग, वो उनके प्रिंस होते हैं, वो तो क्या बात है हमारे बेटे की। और वो मतलब यू एट द एंड ऑफ द डे वो औरत है जो इनेबल कर रही है उस आदमी को। ही वॉजंट बॉर्न दिस वे, ठीक है ना। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता। हम कहते हैं ये जेनेटिक है, ये फलाना है, नो, उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता। वो जिस इन्वायरमेंट में रेज होता है बच्चा, वो वी बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, राइट। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ हाउ योर पेरेंट्स एंड हाउ योर, हाँ स्कूलों में चीज़ें सीखना, बाकी सब कुछ सीखना एक जगह है, लेकिन जो आपके घर का माहौल होता है ना वो आपको डिफाइन करता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर तुम एक ऐसे घर में पले बड़े थे नकाश जहाँ पे तुमने अपने बाप को अपनी माँ की इज्जत तुम्हारी करते हुए देखा है ना, तो तुम पूरी जिंदगी अपनी बीवी की इज्जत करोगे। ठीक है, पीपल कैन डिसएग्री। मैं रमजान के शोज करती थी फॉर 8 years, मैंने रमजान के शोज किए, तो मैं बहुत उल्मा के साथ बैठी और मेरा उनसे सबसे बड़ा इख्तलाफ ही होता था, क्योंकि वो आई रिमेम्बर एक दफ़ा वो उठ के चले गए थे मेरे शो से, बिकॉज ही वॉज लाइक कि जी आजकल की खवातीन तो तरबियत ही नहीं सही करती हैं बच्चों की, वो बाप से कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने उनको, और फिर रमज़ान के ऑब्वियसली शोज होते थे तो वो हज, जुमरा, ज़कात, नमाज इसी पे लगे रहते थे, तो मैं उनको कहती थी जी हकूकुल इबाद का क्या बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजकल की औरत काम भी करती है, सारा कुछ करती है, वो हमारी नानियों दादियों वाला जमाना नहीं रहा। यू हैव टू आल्सो मूव विद द टाइम, दीन दुनिया साथ साथ लेके चलनी है, ठीक है। मैंने कहा ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जी औरत ने तरबियत नहीं की बच्चे की, लेकिन वो औरत जो बच्चे की तरबियत करी है कि बाप की इज्जत करो, बाप से अच्छी तरीके से मिलो, वही बच्चा रात को जो है माँ की रोने की आवाजें सुनता है क्योंकि बाप जो है वो माँ को मार रहा है, और सुबह वही बच्चा सोचेगा कि 1 मिनट, रात को तो कुछ और हो रहा था और माँ कह रही है नहीं नहीं बाप की इज्जत करो। तो मुझे बताए ना कि फिर घर का माहौल वो बच्चा टेक ऑन करेगा या आप। कुछ चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और कुछ चीजें हैं जो बच्चे माहौल से सीखते हैं। जो माहौल से सीखते हो वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें कह सकती हूँ नहीं नकाश ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन मैं करके कुछ और दिखा रही हूँ, तो फिर इसका मतलब है दैट यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट योर गट। सो आई डिसाइडेड दैट आई डोंट वांट टू रेज माय चाइल्ड लाइक दैट। एंड ठीक है, हमारे पेरेंट्स grew up in a different time, I am growing up in a different time, our parents did the best they could, I am trying to do the best I can, but there is way more information out there, there is way more education out there. आई कैन डिसाइड, एक उम्र तक अब माँ बाप को भी ब्लेम कर सकते हो, ठीक है, 20, 25, 30 मैं कहती हूँ कि भाई मेरे तो घर का माहौल ही ऐसा था, ये था, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 30 यू आर अ ग्रोन अप, यू आर एन एडल्ट। इफ यू कैन नॉट look in the mirror and say हाँ यार ये मेरे में fault है, I need to fix this. If you're not willing to do that, you're not going to grow as a person. So then the other person who is growing, देखो people will grow, either they will grow together or they grow apart. So growth अगर आप अपने पार्टनर के साथ ग्रोथ करें ना, ये कौन सी इनसिक्योरिटीज है जो हम लेके बैठ जाते हैं, ये कौन से, जहाँ औरत थोड़ा ऊपर जाना शुरू होती है वहाँ हमें मौत आना शुरू हो जाती है। अच्छा उसमें भी आदमी को माँ ने बताया होता है कि जरा दबा के रखना, फिर हमारे कल्चर ने बताया होता है तू तो बड़ा नौकर बन के फिर रहा है अपनी बीवी का। ये क्या स्टूपिडिटी है यार, नौकर बन के क्यों? क्योंकि तुम उसके कंपेनियन हो। डोंट मिस्टेक मैरिज, marriage is companionship of two people, but we mistake it for ownership. And if you own the other person also has some rights over you, right? तो मतलब, और दूसरा एक तो हमारे तो यहाँ पे एक दूसरे की बिजनेस में हम इतना घुसे होती है, बीवी और मियाँ की शायद इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती जितनी बाकियों ने ओने की कितना सी थे ओने की कितना सी कर करके बेड़ा गर्क हो। अच्छा, आपने बीच में आपने फेमिनिज्म पे भी बात की, आपने वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी पे बात की। Do you support the idea of gender equality, and what is feminism for you actually? So I'm not a staunch feminist. I love being treated like a woman. I think women should be treated like princesses. अल्लाह ताला ने इंसान जो है आदमी और औरत इसलिए बनाया है, he knows best. We can't argue with it, ठीक है ना। औरत आदमी नहीं बन सकती, आदमी औरत नहीं बन सकता। तो आदमी को फिजिकली स्ट्रांग बनाया है, औरत को मेंटली स्ट्रांग बनाया है, बिकॉज ऑब्वियसली द वुमन हैज टू बेयर चाइल्ड बर्थ एंड एवरीथिंग। इवन एक्सीडेंट्स में कहते हैं औरत की बॉडी को शॉक लेना जो है वो ज्यादा कंपेटेबल है टू टेक शॉक देन आदमी।
आदमी को फिजिकली स्ट्रांग बनाया है, लेकिन वो इसलिए बनाया ताकि आदमी औरत का प्रोटेक्टर बने, इसलिए फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाया कि वो उसके ऊपर हाथ उठाए, कि वो उसको मारे, ठीक है। सो आई एम सॉरी, दैट इज रॉन्ग। वहां पे आके मेरी सुई फंस जाती है। दैट्स नॉट फेमिनिज्म, दैट्स इंसानियत। हर इंसान को राइट है टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, एंड Beautiful. इफ that person feels that I am not being respected, they have a right by God that they can walk away from that situation. So feminism इतना नहीं जितना इंसानियत में मैं बिलीव करती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि जी मैं बॉडी बिल्डिंग करके तो देखी जाएगी। ओ नो, आई वॉन्ट अ गाय विद मी who can look after things. लेकिन देखो जब आदमी, I know so many women who are the breadwinners of the house and पैसा भी वो कमाती है, और मैं ये लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, स्पेशली पाकिस्तान में वो लड़कियां जो सलोन्स में काम करती हैं, वो लड़कियां जो ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह जो घरों में काम करती हैं, जो वो करती हैं, उन सब औरतों के घरों के जो आदमी हैं वो वेले घर पे बैठे हैं। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, मैं ठीक जान है ना, मतलब इतनी तो मैंने जी, भी जी। दुनिया देखी है। जी, जी। वो औरतें काम करती हैं, अच्छा काम करके सैलरी आदमी के हाथ में पकड़ाती हैं, आदमी फिर भी उनको मारता है, आदमी उनको पॉकेट मनी देता है। अच्छा फिर वो कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो, तो एक औरत को आपने आदमी बना दिया, तो काम भी वो आदमी वाला करे लेकिन रूल भी आप उसको आदमी की तरह, तो ये तो गलत है ना, दिस इज नॉट ओके। तो मेरी फेमिनिज्म जो है ना जरा थोड़ी सी नहीं, आई गेट द फर्क किस्म, आई गेट द आइडिया, और मुझे आपका पर्सपेक्टिव अच्छा भी अदरवाइज लगा। जो आदमी का काम है यार, आई एम सॉरी, आई एम स्टिल अ वुमन, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर आई वांट अ मैन टू गो विद मी, आई स्टिल फील scared, I still want to be protected, I still want to be treated a special way, in a certain way, because I'm a woman. अल्लाह ताला ने पसली से बनाया है तो किसी वजह से बनाया है, लेकिन फिर बात ये है कि भाई make each other stronger. और वैसे भी जब हम मज़हब की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और मज़हब की अगर बात की जाए तो मज़हब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, और जिस तरह से खूबसूरती से औरतों का जिक्र किया जाता है, मैंने कुरान को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जितनी खूबसूरती से ख़वातीन का जिक्र किया जाता है, इट्स ब्यूटीफुल। मैं बताऊँ ना, स्पेशली सिंस वी मूव टू अमेरिका, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ। यहाँ पे तो कल्चर और रिलीजन स्पेशली सब मिल के रहते हैं और सारा कुछ है, और जब हमारी जो यूथ है ना वो रिलीजन से क्यों दूर भागना शुरू हो गई है, इसलिए बिकॉज हमारा रिलीजन बहुत खूबसूरत है, एंड आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, ठीक है ना, मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, बट मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे कोई डिटर नहीं कर सकता अपने रिलीजन से। हमारा रिलीजन बहुत खूबसूरत है, हमारा कल्चर और हमारी सोसाइटी है जिसने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमारे रिलीजन में तो दुनिया के हर रिलीजन से ज्यादा औरत के हक है और औरत के हकूक है, सबसे पुराने औरत के हकूक हैं। ये अमेरिकन रिलीजन, ये वो सारा तो बड़ा रिसेंट है जहाँ पे विमेन्स राइट्स और सारे के सारे आए हैं। हमारी विमेन के राइट्स इस्लाम ने तो बहुत अरसे से दिए हुए हैं, कल्चर ने नहीं दिए हुए, दैट्स ट्रू, इन-लॉज ने नहीं दिए हुए, ये बात सही माँ है, बाप ने नहीं दिए हुए यार। इत्तेफाक कर रहा हूँ मैं आपकी बात से। मसला सारा का सारा ये है। और एक औरत जो है, मतलब वो हम पैदा होते साथ ही ना हमारे रोल्स डिफाइन हो जाते हैं। पहले हम बेटी हैं, फिर हम बहन हैं, फिर हम बीवी हैं, फिर हम बहू हैं, फिर हम माँ हैं, फिर हम फलाना हैं। तो भाई हम अपने लिए कब हैं? मैं तो ये जो मैं मेकअप भी सिखाती हूँ, आई स्टार्टेड टीचिंग मेकअप। आई नो इट्स अ वेरी सुपरफिशियल थिंग, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट लोग कहते हैं बस ग्लैमर ही ग्लैमर है। मेरी मेकअप की क्लासेस बड़ी डिफरेंट होती हैं। मैंने जब मेकअप सिखाना शुरू किया था तो आई रियलाइज कि यार मुझे एक आम औरत को मेकअप सिखाना है। वाई? बिकॉज व्हेन आई डू माई मेकअप, यू नो, इवन इफ आई फील कि दुनिया में हर चीज़ हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में। हाउ यू फील इज इन योर हैंड्स, ठीक है, नो मैटर वॉट यू आर गोइंग थ्रू इन लाइफ। एंड आई हैव हैड टू pick myself up so many times from rock bottom. लेकिन मैं honestly कहती हूँ, you can never grow unless you hit rock bottom. Rock bottom hit करते हो तो growth शुरू होती है। ये ऊपर बैठ के growth नहीं होती। ये तो हम रिलेट कर सकते हैं। ऊपर बैठ के growth नहीं होती। अच्छा, मैं तो इस बात से 100% अब इत्तेफाक कर, इंसान सबसे ज्यादा अपने बुरे वक्त में सीखता है। Yes. अच्छे टाइम में कुछ याद नहीं आता, नहीं, अच्छे टाइम पे सिर्फ पार्टी होती है। अच्छे टाइम में पार्टी होती है और बंदे को लगता है शायद मैं सब अच्छे सही हूँ, टाइम में मुझे सब सब आपके दोस्त हैं। एग्जैक्टली। अच्छे टाइम में क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, असल लोगों का पता चलता है बुरे वक्त में।
बुरे वक्त में आपको अपना बहुत अच्छा पता चलता है, क्योंकि बुरे वक्त में आप बैठ के सोचते हो कि क्योंकि एक मिनट, सिर्फ टाइम होता है अपने पास, आप सुकून से बैठ के सोचते हो, अपने से बात करते हो कि यार गलत किधर किया मैंने, कौन सा ऐसा स्टेप था कि मैंने जिसको फॉलो किया। बट यू नो मैं एक चीज बताऊं, मैं लाइफ को बड़े अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। आई फील कि यू नो बुरा वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हर वक्त अच्छा रहेगा ना तो हम उस अच्छे वक्त को एंजॉय करना भूल जाएंगे। कोई भी कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में नहीं रह सकता। इफ़ यू आर इन, हम जो ये कहते रहते हैं ना, हम भागते हैं अपनी पेन से, हम भागते हैं बुरे वक्त से, मत भागो, सिट विद इट, राइट? द डे आई स्टार्टेड सिटिंग विद इट, माई लाइफ स्टार्टेड इम्प्रूविंग। मेरे अब तुम इर्द गिर्द ना मेरे बम भी फट रहे होंगे ना, मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मैं अंदर से ना गाने गा रही होती हूँ, मेरे इर्द गिर्द रौला भी चल रहा होगा ना, मैं अंदर से इजी माहौल में चलती हूँ। मतलब बाहर से लगेगा वो लो जी बस खत्म अच्छा, हो जाएगी। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने ना यहाँ आके रियलाइज़ किया, जब मैंने बहुत बुरा टाइम देखा, और थ्रू आउट स्ट्रगल करते हैं हम लोग जब यहाँ आते हैं, स्पेशली जिनका यहाँ कोई जानना नहीं है, और हम कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से तो नहीं है, हम्बल बैकग्राउंड से नहीं, वैसे आई हैव टू से अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। माय सिस्टर इज वेल सेटल्ड, शी इज रियली हेल्प मी आउट, बट नो मैटर व्हाट एनीबडी फाइनेंशियली विल हेल्प यू आउट। जो ग्राउंड लेवल का नहीं, काम मैं और क्वारी करनी पड़ती है वो करनी पड़ती मैं इस सेंस में ये कहता हूँ कि नॉर्मली ऑब्वियसली वी हैड दैट एजुकेशन, वी हैड दैट एक्सपोजर, ऑब्वियसली दैट्स अ प्रिविलेज, लेकिन स्टिल जब आप यहाँ आते हो और है। सारे नखरे जो है ना, पर मैं तो कहती हूँ मैं नौकर क्या तो नखरा क्या, मैं तो exactly. शुरू में जब आई थी ना तो मैंने अपनी बेटी को एक दिन कहा, मैंने कहा मुझे लगता है मैं डिश वॉशर ही लोड और अनलोड करते करते मार दूंगी। मतलब मैं तुम तो 20s में जवान हो, यू गाइस कैन डू इट, आई एम 44 यार दैट्स ब्यूटीफुल। मैं उस पे आने लगा, मैं आपको बता रहा था कि मैंने ना एक चीज़ यहाँ आके सीखी कि नॉर्मली हम लोग अपनी खुशियों को एसोसिएट कर लेते हैं कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, ये गाड़ी आएगी, ये घर आएगा, इतना पैसा आएगा तो मैं खुश होऊंगा। खुशी सिर्फ अंदर से। यहाँ आके मैंने रियलाइज़ किया कि खुश रहना एक आदत है, नो मैटर व्हाट, आपको खुश रहना आना चाहिए। लेकिन अब तुम्हें देखो ना जी- गाइस, दिस इज वेयर आई डिसएग्री विद यू एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यू कांट हर वक्त खुश नहीं रह सकते। अलाउ योरसेल्फ नॉट टू बी हैप्पी समटाइम्स आल्सो, इट्स ओके। मैं इस सेंस में आपकी बात में इस सेंस में इत्तेफाक कर रहा हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। हम मटेरियल थिंगों से कह रही हूँ, हम मटेरियल चीजों से मतलब जब आप एसोसिएट करते हो ना तो आपकी तो फिर देखो ना आकाश, then you're never gonna be happy. एग्जैक्टली और प्लस वो जब आप आ भी जाएगा तो वो आप थक जाओगे, फिर आप नहीं मुझे दौड़। तो बताओ कि कौन सा मिलियनेयर है जो बिलियनेयर नहीं बनना चाहता, कौन सा Exactly. बिलियनेयर है जो ट्रिलियनेयर नहीं बनना चाहता, कौन सा ट्रिलियनेयर है जो उससे ऊपर नहीं जाना चाहता। अच्छा, वो मिल जाता है तो पावर चाहिए, पावर मिल जाता है तो कुछ और चाहिए, मतलब सबको कुछ ना कुछ चाहिए। end ही नहीं है ना। तो वो बस मैंने ये सीखा इस यहाँ आके कि नो मैटर व्हाट वी हैव टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, हमें हर, And you have to be content. और मजे की बात हम ना वी हैव मल्टीपल रीजंस टू बी ग्रेटफुल। So much. देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, हमारे पास सेहत है, हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, हमारी फैमिली, बड़ी जरूरी है। Exactly. जनवरी में जब लैंड की थी तो आई पुल्ड माय बैक एंड आई जस्ट वेंट फ्लैट ऑन द फ्लोर कि मेरे से लिटरली टैक्सी में भी नहीं बैठा जा रहा था। एंड देन माय डॉटर हैड टू कॉल एन एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस लेके, मतलब मेरी लाइफ में इतनी चीखें कभी नहीं निकली हैं। उस वक्त आपको ये रियलाइज होता है सेहत कि बेटा भाड़ में गए सारा कुछ, जब ये ही नहीं है ना तो खत्म है। मुझे कुछ दिनों पहले बुखार हुआ और आई वाज लाइक मुझे देखो पिछले हफ्ते सिर्फ बुखार है और मैं किसी काम का नहीं हूँ। किसी काम की नहीं थी। तो अब वो क्या है, हमें उसकी हम ग्रेटफुल नहीं रहते, क्योंकि जब आप फिट रहते हो आपको सेहत की आइडिया नहीं है कि उसका कितना उस पर शुक्रगुजारी अल्लाह बनती है। ताला ने जब दिया हुआ है ना तो फिर उसकी टेंशन। और फिर आप ना अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, आपके पास अपनी फैमिली है, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। और प्लस मैं हम आपको एक बात बताऊं, विद एज मैं तो आपसे ऑलमोस्ट 20 इयर्स बड़ी हूँ। नहीं 20 नहीं, 15 इयर्स बड़ी हूँ, इतनी भी नहीं, और ये इतना जवान बट विद एज आई हैव रियलाइज्ड इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ पीपल यू हैव, इट्स नॉट द and for me it's not how long I've known them, it's not the quantity of time, it's the quality of people are bringing to my life. I would rather have 3 friends but good friends जो मेरे मुंह पे भी वैसे ही हैं जो मेरे पीछे से। ऑनेस्ट। और दोस्त, पता है, relationships and friendships are very हम situationship एक वो निकल आई हुई है, but वो that's another topic altogether. but friendships जो है ना वो बड़ी डिपेंड करती हैं। आज देखो मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तुम न्यूयॉर्क में हो, तो मैं तुम्हारी एवरीडे दोस्त बन सकती हूँ या तुम्हारे यहाँ पे एवरीडे दोस्त होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो पाकिस्तान में
तुम्हारे दोस्त हैं जिनसे तुम्हारी रोज बात नहीं होती है तो वो अब अच्छे दोस्त नहीं रहे, उनकी जगह है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपकी ऑब्वियसली कुछ दोस्तियां इस तरह की हो जाती हैं, और जहाँ पे आप जाते हो अगर आप पे कैपेसिटी नए दोस्त बनाने की नहीं है, you're a dead person. At 44 I've made some new friends जो मेरे घर वालों की तरह बन गए। दैट्स ट्रू। और पता है जैसे हमने बात की थी कि जब रिलेटेबिलिटी हो ना, आप सेम लेवल पे ऑपरेट करते हो, आप हसलर हो, वो जो माइंडसेट है जहाँ आपको फिर कनेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अब विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है, यू गेट द वाइब, और यू नो। देखो हर एक के लिए लोग हैं, हर एक को अपनी ट्राइब मिल जाती है। मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरे लिए 2 भी काफ़ी हैं, लेकिन मुझे पता है कि पीछे से वो ना मेरे बारे में वही सोच रहे हैं, वो मेरी खुशी में भी खुश हैं, वो मेरे गम में दुखी हैं। मसला प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे साथ तो ये ज़िंदगी में बहुत हुआ है, मेरे साथ पता नहीं शायद ये ज़्यादा हुआ है, मे बी शायद लोगों के साथ होता हो, आई डोंट नो, बट मैं ज़रा थोड़ी सी दबंग किस्म की हूँ, मैं ज़रा बस छाल मार देती हूँ टाइप, राइट। तो आई फील कि ज़िंदगी में आधी चीज़ें ना सिर्फ इसीलिए रह जाती हैं क्योंकि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। हम ये जो तुम कह रहे थे कि परफेक्ट टाइम, परफेक्ट चीज़, परफेक्ट इसकी, मैंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ों से बिल्कुल डिसोसिएट कर दिया है, स्पेशली आने से पहले। विद एवरी मैरिज कह लो, स्टेप कह लो, आई हैड टू लेट गो ऑफ थिंग्स, इट वॉज नॉट ईजी, बट अल्लाह ताला ने मुझे इस रास्ते पे शायद इसलिए डाला है कि जितना मैं चीज़ों से अपने आप को डिटैच करती चली गई उतनी मैं आज़ाद होती चली गई, कि अब मुझे ये लगता है कि यार ज़िंदगी लोगों से बनती है, चीज़ों से नहीं बनती। आप मेरे अपार्टमेंट आए हो, मैं खाली हाथ आई थी अमेरिका, आज मेरा अपार्टमेंट फुल है, तुम्हारा भी फुल हो जाएगा। कल मैं इधर से जाऊंगी, फिर मैं वो चीज़ें सड़क पे रख के चली जाऊंगी, फिर कल को कुछ हो जाएगा। उसी तरह से ना मैं तो एक सेल पे चली गई, क्लियरेंस सेल पे, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ। मैंने बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं जो हम रखते हैं क्योंकि रिश्तेदारी है, क्योंकि 20 साल से ताल्लुक है, पता होता है हमें कि कुछ ऑफ है इस रिश्ते में, लेकिन यार स्कूल के ज़माने से दोस्ती है, कज़न है, फलाना है, ढींगना है। I tell you, in this last 1 year, the one big major change that I've done in my life is I have put full stops in relationships which do not serve me anymore. I believe in energy. If your energy is not something that I'm associating with, you're out of my life. मुझे नहीं चाहिए वो दोस्त। कुछ लोग होते हैं ना, जब उनको फोन करो तुम तो पता नहीं आजकल बड़ी, ओ भाई यार क्या हो गया यार, मतलब मैं बिजी हूँ, तुम भी बिजी हो, मैं तुम्हें कंप्लेन नहीं। कुछ लोगों को टेंशन ही होती है ना फोन करते हुए, तो जब आप उनसे बात करेंगे कोई कंप्लेंट ही निकलेगी। तो मैंने तो क्लियरेंस से, और शायद आप भी फोन करो ना, जैसे मैं घर से फोन ही नहीं करती के बात एग्जैक्टली, फिर वो डर रहता है ना कि अच्छा नहीं यार, लेकिन एक ताल्लुक है, मैंने वो सारे रिश्ते खत्म कर, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली के लोग हों, चाहे वो मेरी 20-20 साल पुरानी, जहाँ से मतलब आपको नेगेटिव एनर्जी वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, मुझे चाहिए ही नहीं है। और मैं एक और बात बताऊं जी, सॉरी ये ऐसी पॉडकास्ट है कि होस्ट से ज्यादा नहीं मुझे मजा आ रहा है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, ग्लास पड़ा हुआ है ना, उस ग्लास में गंदा पानी है, ठीक है, लेकिन है फुल। अब मुझे बताओ ना कहाँ नए लोगों की जगह है उसमें जब पानी डालोगे वो निकलेगा 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 निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा, साफ हो जाएगा, लेकिन वो निकलेगा तो कुछ अंदर आएगा ना। तो भाई वो जो इतने लोग मेरी जिंदगी में इतनी जगह लेके बैठे हुए हैं, मुझको उनको निकालूंगी तो कोई नए, और अल्लाह का बहुत शुक्र है इस 1 साल में आई हैव मेड सम फैंटास्टिक फ्रेंड्स, यू नो, लिटरली। आने से पहले ऑब्वियसली वही 6 लोग 10 लोग 6 लोग 10 लोग, पाकिस्तान में तो हमारा वही क्राउड सा है, तो वो सारे ये कहते थे यार क्या वही हमारे दोस्त वो, और एक जमाने में हम बड़ा फख्र फील करते थे 25 साल की दोस्ती 20 साल की दोस्ती। अब मैं सोचती हूँ कि यार पता नहीं, अब we're fooling ourselves because we feel कि, और बहुत मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं यार अब नहीं नए दोस्त बनाए जाते, अब नहीं वो हिम्मत की जाती। और मैं भी आई थिंक एक पॉइंट पे ना ऐसा सोचना शुरू हो गई थी कि हाँ यार अब ना वो ही अपने पुराने दोस्त, एंड सिंस आई हैव कम हियर कोई एक भी पुराना, सब नए दोस्त हैं, और इतने अच्छे, तुम्हें तो ये पता हो आई नो कि इतने अच्छे वो दोस्त हैं, और कभी कभी सॉरी टू से स्ट्रेंजर्स ज्यादा काम आ जाते हैं दोस्तों से, कुछ भी आपके लिए ज्यादा होता। अच्छा वैसे आप इस पे क्या कहोगे कि नॉर्मली मैं नोटिस करता हूँ हमारी दोस्तियों के अंदर, ऑब्वियसली हम दोस्त अच्छे होते हैं और हर तरह से, लेकिन हमारी दोस्तियों के अंदर इतनी सपोर्ट नहीं है जो प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लूँगा कि जब आप प्रोफेशनली जाते हो अपनी फील्ड के अंदर, तब आपको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होती है।
मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि हम लोग तब सपोर्ट लैक करते हैं बीइंग अ फ्रेंड कि जितना मुझे अपने दोस्तों के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए उतना मैं नहीं कर मैं पाता. बताऊं, I think I really feel, again, I'll think in a very bigger and larger perspective. Only happy people can be happy for other people. बात ही खत्म कर दी. ये बहुत एक गहरी बात है. Yeah. ठीक है? If you are doing well on your podcast, it doesn't matter how old we are, how old association this is, and I am doing what I am doing. If you're succeeding and you see me succeeding, you'll be happy for my succession. But if you are sitting in your same miserable life, not being able to grow, it is not possible that you are going to be happy for somebody else. So stop expecting. आपने बात को बड़ा खूबसूरती से गोल कंक्लूड गोल कर किया और वापस नहीं जेब में बहुत डाल दिया. प्यारा कंक्लूड कर दिया. अच्छा हमने एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट जहाँ से हमने बात शुरू की थी या पॉडकास्ट स्टार्ट की थी मुझे वो जानना है कि एक जैसे बीइंग अ वुमन और आपके बच्चे भी हैं और एक बेटी. एक I बेटी had more husbands than kids. अच्छा एक बेटी है और पाकिस्तान से आना अपने इससे मुराद है अपने कंफर्ट जोन से निकलना और नॉर्मली वही आप वाली बात कि हम लोग रिस्क लेना छोड़ देते हैं एक सर्टेन एज के बाद जैसे अब मुझे लगता है शायद मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ अब मैं रिस्क नहीं ले सकता इस एज के अंदर यहाँ आना न्यूयॉर्क सिटी दुनिया के महंगे तरीन शहरों में वो क्या माइंडसेट था वो क्या अप्रोच थी जो आपको यहाँ लेके आई वो आप क्या सोच क्या रहे थे वो माइंडसेट मुझे वो मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे बस लगा कि अब लाइफ में मेरी बेटी इज नाउ 14. आई वांटेड टू गेट हर आउट ऑफ पाकिस्तान. अनफॉर्चुनेटली आई लव माय कंट्री बट द सिचुएशन इज नॉट ग्रेट इन आवर कंट्री स्पेशली फॉर गर्ल्स. स्कूल्स या बाकी हमारे पॉलिटिकली हालात इतने हालांकि बोथ माय पेरेंट्स आर इन पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग एंड आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट एंड माय एक्स हस्बैंड वाज अ जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउस ओनर एंड एवरीथिंग. तो जब मेरे सेकंड हस्बैंड से शादी हुई थी ना तो मैं मीडिया में काम करती थी एंड आई वाज डूइंग अ शो ऑन हिज चैनल. दैट्स हाउ वी मेट. I did not get the show because he was my husband. I didn't even know him at the time. I first got the show, then I met him. Okay, so then you got husband. ये भी बड़ा वो था ना ओ हो जी गोल्ड डिगर. मेरे पे तो खैर हर किस्म के इल्जाम लग चुके हुए हैं कि लो जी मतलब फंसा लिया और ये कर लिया. ऐसी कोई बात नहीं थी. Anyway, that's a topic for another day. लेकिन I wanted to show my daughter that she can have dreams which you know she's allowed to have the dreams that maybe I probably didn't allow myself to have. And those dreams were not going to get fulfilled in Pakistan, not because the country isn't amazing, the people who are running the country aren't that amazing. इस वक्त सब अपना अपना सोच रहे हैं तो उसके अंदर मैंने भी थोड़ा अपना सोचा. हाँ अमेरिका का मैंने सोचा था इसलिए वन बिकॉज माई सिस्टर वॉज हियर. तो जब भी सोचा था कि सियाटल ही जाएंगे. लेकिन जब 2 साल पहले मैं आई न्यूयॉर्क और फिर मैं सियाटल गई मतलब अमेरिका आना जाना तो बहुत था. तो my sister's personality is more like Seattle, so if you've been to Seattle you'll know, and I am more like New York. So मैं अगर Seattle जाती तो मैं रिच तो हो जाती और कंफर्ट जोन में भी रहती लेकिन बहुत दुखी होती. तो मैंने अब ये लाइफ में डिसाइड किया है कि कोई बात नहीं, आई वुड रादर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट बट गो टू स्लीप हैप्पी एंड बी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ. ये लाइफ में पहली दफ़ा मैंने बड़े लोगों के लिए बड़ा कुछ किया है, अपनी शादियों के लिए बड़ा कुछ किया है, अपने रिश्तेदारों के लिए बड़ा कुछ किया है. हर एक को आई हैव ऑलवेज पुट अदर पीपल फर्स्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ that I'm not even going to say कि I only did it for my daughter. This is the first time in my life I've done something for myself. So जब मैं दुनिया पे इतने दाव लगा देती हूँ तो जब अपने पे दाव लगाने की बारी आई थी तो फिर बेटा न्यूयॉर्क सिटी हो. फिर खुल के खेलना था मेरा. अच्छा वैसे चलो लोगों के लिए भी कि आप न्यूयॉर्क सिटी आते हो और न्यूयॉर्क सिटी की लाइफ विदाउट फैमिली जब आप किसी को जानते नहीं और विद लिमिटेड रिसोर्सेज जो हम बात कर चुके हैं यहाँ आना हाउ वाज द एक्सपीरियंस कुछ उसकी कुछ झलकियाँ अगर आप शेयर करो. So when I came अब जब सोच लिया था कि न्यूयॉर्क सिटी आना है तो my sister also said everybody said कि न्यू जर्सी में रहो और ये वो. तो मैं हमेशा पहले भी कहती थी आज भी कहती हूँ इंशाल्लाह कहती रहूँगी. I did not move to New York to live in Jersey. बड़े मेरे बेचारे दोस्त हैं और वो ऑफेंड हो गए वाले हैं जो बड़ा हो जाते हैं कि एक्सक्यूज मी क्या मतलब है जर्सी बहुत खूबसूरत है बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है. जर्सी में कुछ बहुत खूबसूरत स्टेट्स हैं बट अब अगर मैं 43 की एज पे न्यूयॉर्क आई हूँ ना इट्स जस्ट मी एंड माई डॉटर. मैं किसी सबब में जाके नहीं मैंने कर ली है वो जिंदगी मैंने गुजार ली है.
वो मुझे अभी फिलहाल नहीं गुजारना ये सबर्ब से भी लोग ऑफेंड हो गए। I mean, it's great. Yeah. मेरी बेटी by the way does not like living in the city. She likes. अगर मुझको जान देखो मेरी पर्सनालिटी जो है ना अब उसमें बड़ा बहुत either I want to be in the city where all the action is or I want to be जंगलात के बीच. सही। It's there's no in between. In between कुछ I नहीं don't है। want to do a am I in the suburb? Am I in the city? No, I don't want to do that. But New York City, why? Because I honestly felt that if there is any place in the world where you can be anybody you want to be and you want to achieve anything you want to, then New York City is the place. Because if there's any place in the world you can make it, then it's New York City. So when I'm 100%. betting on myself, then I have to give myself that. Even though मेरा प्यार लंदन है. London is the city that has my heart. I absolutely love London. लेकिन बस न्यूयॉर्क सिटी फिर मैं आई और बस मैं बताती हूँ वैसे न्यूयॉर्क सिटी थोड़ी सी क्यों लंदन है ना बस वो प्यार है न्यूयॉर्क है ना गंद भी है मतलब रैट्स हर रंग कहते हैं आपको हवा अच्छी के लिए आई हो नहीं भाई मैं सिटी में रहती हूँ बहुत बहुत मतलब नाइस ये सबर्ब में रहते ही अच्छी वो हवा में आई है मैं नहीं हूँ ट्रैश भी है गंद भी है यू नो हर एंड आई लाइक What I like about it is हर किस्म के मैं पिछले 1 साल में ठीक है मिलियनर तो नहीं बनी शायद अगर इधर उधर रह रही होती तो पैसा मुझे जेब में पैसा नहीं चाहिए मैंने तुम्हें शो से पहले बताया था कि मेरा एम इन लाइफ नाउ इज फाइनेंशियल फ्रीडम व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी माय बिल्स शुड बी पेड I should not stress about where my rent is coming from, but I'm not there yet. I stress every day where my rent is coming from. I think I'll have to sell a kidney. But anyways, that's another topic. You know, मेरे घर का खर्चा मेरी बेटी ने खाना पीना ये वो that is enough for me. और उसके अलावा हाँ कभी कभी मैं उबर ले लूँ मुझे सोचना ना पड़े that is enough for me. And I should be क्यूट ऑफ यू क्या मैं तुम्हें बता रही हूँ दिस इज अ रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान में रहते हुए ड्राइवर गाड़ी फलाना ढींगना नौकर यहाँ पे चाकर। आके कसम खुदा की मतलब ऊपर रहते हुए भी 4 बार सोचना बस में बैठ जाओ क्योंकि उससे बेहतर है ग्रोसरी अच्छा वैसे कितनी मजे की बात है वहाँ के लोग हमारी वाली जो लाइफ है उसकी ख्वाहिश कर रहे होंगे ये कि जब हम स्टोरीज लगाते हैं भी वही लोग थे जो ख्वाहिश करते थे एग्जैक्टली मैंने बहुत दुनिया घूमी है आई हैव बीन टू ओवर 40 कंट्रीज बिकॉज ट्रैवलिंग इज माय पैशन एंड दैट वाज द वन थिंग मी एंड माय एक्स हस्बैंड हैड इन कॉमन वी ट्रैवल्ड उन्होंने मुझे पूरी दुनिया घुमाई है ठीक है जो क्रेडिट जिसका है वो है लेकिन किसी जगह को विजिट करने में और कहीं मूव होने में बहुत फर्क मैं न्यूयॉर्क पहली दफा नहीं आई आई यूज्ड टू कम टू बिकॉज माय सिस्टर्स लिव्ड हियर 25 इयर्स माय एक्स सिस्टर इन लॉ मेरी बेटी की जो फूफो है शी लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी आई विजिटेड हर many times आई हैव कम टू न्यूयॉर्क many times और वो जो मीम्स नहीं देखते हो इंस्टाग्राम पे ओ न्यूयॉर्क सिटी और टिकट टू न्यूयॉर्क सिटी एंड आई नीड टू गो टू न्यूयॉर्क बेटा जब वहाँ रहना शुरू करते हो न्यूयॉर्क सिटी लग पता जाता है इट इज द मोस्ट ओवरवेलमिंग सिटी ऑन द प्लैनेट जब मैं मेरी बेटी मूव किए थे मैं तुम्हें बता रही थी कि मेरा प्लान था जी अगस्त में मैं जगह ले लूँगी सितंबर में स्कूल स्टार्ट हो जाएगा आई वेंट बैक टू स्कूल आफ्टर 23 इयर्स और अक्टूबर में बस जी मैं ठक काम शुरू कर दूंगी क्योंकि जब मैं 2 साल पहले आई थी तो मैंने अपनी मास्टर क्लासेस की थी यहाँ पे तब ना मेरे कोई बिल थे ना मेरा कोई रेंट था ना मेरा कुछ और था आई केम आई स्टेड विद माय सिस्टर इन लॉ मैंने ठक क्लासेस की पैसे कमाए मैंने कहा वेरी गुड ये तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो बेड़ा गर्क हो गया नहीं आई कि यू नो मतलब मैं वो बंदी हूँ जो किसी भी मुल्क में लैंड करते साथ ही पहला मेरा ट्रिप सफोरा का होता था या पहला मेरा ट्रिप किसी मेकअप स्टोर का होता था भाई 3 महीने गुजर गए मेरे घर के साथ सफोरा चक्कर मैं रोज गुजरती थी रोज वापस मैं कहती थी नहीं आप ना तुम इधर ही रहती हो कहीं आई लिटरली अगस्त में मैं आई हूँ आई थिंक दिसंबर इज द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड सफोरा एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है मेरी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग एंड देन अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी मूव तो मैंने सोचा था कि सितंबर इज द टाइम व्हेन आई एम गोना स्टार्ट स्कूल एंड अक्टूबर आई विल स्टार्ट नेटवर्किंग बट इट वाज नॉट जस्ट अ वेरी बिग डील फॉर मी तुम देखो नकाश ऑन योर ओन मूव हुए हो ठीक है ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम ही थे I am a single mom, financially, physically, emotionally, मेरी बच्ची मेरे पे depend. It's hard, okay? way so too hard. It's just saying it is hard enough. But I moved because I wanted to move.
माई डॉटर डिडंट वांट टू, ठीक है ना. आई नो कि उसके लिए बेहतर है, उसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी यहाँ पे, बट इस वक्त शी इज अ टीनेजर. वो अपने दोस्त मिस करती है, वो अपनी फैमिली मिस करती है. वो स्कूल के लिए उठती थी, नैनी उसको उठाती थी, कुक उसका लंच बनाता था, ड्राइवर उसको स्कूल छोड़ने जाता था. From that, she has come to a place where now she wakes up with an alarm. She gets dressed herself, she makes her own breakfast and she walks to school. Okay? So, I mean, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा है. और मेरी और उसके शुरू में ये बहुत ज़्यादा इश्यूज थे कि मैं उसे कहती थी कि वाह यू नो, हर वक्त उसका मूड ही खराब रहता था. मतलब आई थिंक पहले 3 महीने तो उसने कहा मैंने कहीं जा, मैं उसको कहूँ हम न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, यू नो आओ चल के ये देखे, आओ चल के वो कहती थी कि मैंने घर से ही नहीं निकलना, आई डोंट वांट टू लीव द अपार्टमेंट. और मैं कहती थी यू नो काश मेरे माँ बाप मैनहट्टन मूव करते जब मैं एक टीनेजर थी और मुझे कोई बिल ना देने पड़ते. बट देन I realized and I had to tell myself, okay, you know what, Amna, you wanted to move, she didn't. Don't expect her to be as excited to live in New York City as you are. Because she misses her friends, she had to give up her cats. अब वो मेरे पेरेंट्स संभाल रहे हैं बिल्लियों को. She had to give up her cats, she had to give up her family. And it's a totally new system. एक टीनेजर को वैसे घर से कमरे से निकालना कितना ज़्यादा काम है. तो सोचो मैं कमरे से क्या, मैं मुल्क से निकाल के दूसरे मुल्क में ले आई जहाँ सब सारा सिस्टम ही डिफरेंट है. तो right, so I have to give, I know in the long run it's better, but that is my decision as a parent, because obviously she's a minor, I'm a parent, so I know कि this is going to be better, but I cannot expect. मुझे सबने आके कहा अच्छा अब उसको आफ्टर स्कूल क्लब्स में डाल दो, मेरी बच्ची ने कहा मुझे नहीं करने. अच्छा उसकी फुफ्फो रोज कहे अच्छा दोस्त बने हैं, उसने कहा मुझे नहीं बनाने. तो सारे मुझे कहते थे कि यार डालो इसको इस क्लब में. मैंने सबको कहा कि यार बैक ऑफ. आई टोल्ड माई डॉटर, आई सेड ताहुरा दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू काउंट, जस्ट एडजस्ट, टेक योर टाइम, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू. मुझे बहुत अपनी पेरेंटिंग चेंज करनी पड़ी है. आई हैव हैड टू बिकम फ्रेंड्स विद माई डॉटर, और आई वॉन्ट टू टीच माई डॉटर बेटर बाउंड्रीज देन आई हैड, बिकॉज आई वॉन्ट हर टू बी एबल टू से नो. हमारे जनरेशन में, तुम तो खैर बहुत ही छोटी जनरेशन हो, बट हमारी जनरेशन में हमें नो कहना नहीं सिखाया गया था. हमें ये सिखाया गया था कि आप नो कहेंगे तो आप बहुत सेल्फिश हैं, और सेल्फिश होना बहुत बुरी बात है. आई फील लाइफ में सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है. ये जो अच्छा ये भी मेरे ऊपर से गुजर जाए, ये भी मेरे ऊपर से गुजर जाए, ये भी मेरे ऊपर से गुजर जाए, काश अगर मैं थोड़ी सी सेल्फिश होती अपने लिए तो मैं आज कहाँ से कहाँ होती. लेकिन दैट वाज नॉट सपोज्ड टू बी माय जर्नी. सो आई वांट टू पेरेंट इन अ डिफरेंट वे वेयर आई वांट माय डॉटर टू नो दैट इट्स ओके टू वॉक अवे फ्रॉम अ सिचुएशन शी इज नॉट कंफर्टेबल इन, एंड इट्स ओके टू से नो. बट उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो आधा नो तो मैं सुनती हूँ हर चीज पे पहले नो मेरे पे होता है. तो वो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को अनहैप्पी नहीं देखना चाहते. एज अ पेरेंट आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे की जो ट्रबल है वो फौरन ठीक कर दो. बट आई हैड टू रियली लुक विद इन एंड चेंज एज अ पर्सन एंड ग्रो एज अ पर्सन एंड लर्न के यू नो व्हाट, it's okay for your kid to be uncomfortable and not happy all the time. ये जो मैं कह रही थी कि nobody can be in a constant happy state. I can't solve all her problems. That's She's true. going to go through her process and I have to allow her. ये नहीं हो सकता कि वो स्कूल से वो आती थी, मैं कहती थी hey Tahura, what did you do today? I don't want to talk. That for 3 months 4 months अभी भी दिन होते हैं, because अब उसका हाई स्कूल शुरू हो गया, फिर सारा सिलसिला नए तरीके से शुरू हो गया. तो मैं उसको कहती थी हाउ स्कूल, आई डोंट वांट टू टॉक. अब एज अ पेरेंट यू लाइक हाउ मैं अपने माँ बाप को ऐसे कहती हूँ सोच भी नहीं सकते बेटा क्या मतलब है. लेकिन द थिंग इज आई वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली. सो नाउ आई एम लाइक I'm just asking Taura because I'm concerned, and she's like, aren't you the one who told me that I don't have to talk if I don't want to talk? And I'm like, मतलब conscious parenting करते करते अपने पे पहले पड़ती है, but then I'm like, हाँ, you're right. I have to take her as an individual human being. She's not an extension of me. मेरे जो ख्वाब पूरे नहीं हुए थे, मैं अपने ख्वाब उसके थ्रू नहीं पूरे कर सकती, ठीक है ना. सो मेरे अपने ख्वाब होने ज़रूरी हैं, उसके अपने. मेरा ख्वाब है कि वो न्यूयॉर्क में कितना कुछ है. मैं कहती हूँ यू आर सो लकी यू लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, यू नो. और लोग कहते हैं वो आते हैं और जाते हैं और तुम रहती हो और तुम कहीं जाती नहीं हो. वो कहती है कि भाई मुझको अपनी बेसमेंट में अपने उसमें रहने दो, मुझे नहीं निकलना. तो वो एडजस्टमेंट पीरियड हमें लगा था, लेकिन आई हैव हैड टू, मैंने बड़ा कुछ अपने बारे में सीखा है.
with just this relationship. अच्छा, वैसे मैं ये भी चाहता हूँ इस पे रोशनी डाली जाए कि अब जैसे नॉर्मली लोगों को लगेगा शायद हम बड़ी कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, Not at बट all. इट्स वेरी पॉजिटिव। और मुझे जो सबसे खूबसूरत बात लगती है ना हमने इस जर्नी की, कि आप देखो कि शायद पिछली ज़िंदगी एक तरफ, ये 1 साल बिल्कुल एक तरफ, Oh, yes. कितना सीखा हर लिहाज से आपने, जैसे आप बता As रहे a हो parent, आपने पेरेंटिंग as a से, human being, एग्जैक्टली as a friend, as a daughter, like हर अपने रिश्ते को मैंने reevaluate किया है। ब्यूटीफुल। मुझे अपने आप को हर रिश्ते में reevaluate करना पड़ा है। नॉट जस्ट हम कहते हैं ना, ओ अच्छा तुम्हारी ग्रोथ हुई इसलिए या इसलिए, नो, हर रिश्ते में। बिकॉज देखो जब आप चेंज होते हो ना एज अ पर्सन, तो हमारा ये देसी टोटका ये है ना कि हाँ यार यू नो यू नीड टू चेंज, हर बंदा वॉक्स ऑल ओवर यू, तो तुम्हें अपने आप को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जब हम अपने आप को करना शुरू होते हैं तो सबसे पहले वही नाराज हो जाता है, ऐसे ही है। क्योंकि वो कहता है कि यार हाँ मेरे साथ ना कर, बाकियों के साथ यही कर। सामने स्टैंड ले लो। तो भाई जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हैं तो हर रिश्ते में वो स्टैंड आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही है। तो ये जब मैं तुम्हें बताती हूँ ना कि ये जो मैं क्लियरेंस सेल पे गई हूँ विद सर्टन रिलेशनशिप्स, बिकॉज आई नोन देम फॉर सो लॉन्ग, और वट एवर होनी चाहिए, ये जो हमें सिखाया गया है, यू नो, अच्छा चलो कॉम्प्रोमाइज मैंने खत्म कर, या मैं अपनी बेटी को ये सिखाना ही नहीं चाहती। जिसकी एनर्जी तुम्हें समझ में आए, जो जिससे तुम भी, हम जबरदस्ती यू नो पाकिस्तान में एक है, ओ ये मेरी दोस्त की बेटी है चलो दोस्त, आप दोस्त मेरी हैं। बेटी मुझे ये कहती है जस्ट बिकॉज शी इज योर फ्रेंड्स डॉटर डजंट मीन नहीं, क्यों मेरी, वी, यार बट हमें ये चॉइस नहीं थी व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। हमें हमारे पेरेंट्स कहते थे हाँ जी ये आए हैं फला के बच्चे तो वो दोस्ती। डिफरेंट टाइम थे, आज डिफरेंट टाइम है। सो आई हैव टू, यू हैव टू ग्रो, बिकॉज अगर आप ग्रो नहीं करेंगे। और पता है ये बड़ी खूबसूरत बात है इस सेंस में भी है कि नॉर्मली बहुत से लोग ग्रोथ को एक सर्टेन चीज़ के साथ, एज के साथ भी लोग जोड़ लेते हैं और बहुत सी चीज़ों, एग्जैक्टली। तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। इवन मैं अपने लिए भी बड़ा कुछ तो अपनी बेटी से सीखती हूँ। एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को बड़ा पसंद करता हूँ कि द माइंडसेट वी हैड जब हम यहाँ आए थे कि वी वांटेड टू ग्रो लाइक एज अ पर्सन। अच्छा कहना बड़ा आसान, अब मैं भी बड़ा ही सोच कर आई थी कि वो बड़ी अपॉर्चुनिटी, लाइक बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, पता जाता है, क्योंकि पहले तो बनना पड़ता है नौकर, ट्रू। ठीक है ना, ग्रोथ आती है बाद में। हम सारे सोचते हैं कि लो जी हम आएंगे रहना शुरू करेंगे और ये ग्रोथ नहीं होती, पहले तो होता है बेड़ा, ठीक है ना। अभी तो वही चल रहा है, अभी तो वो अभी कितना लंबा चले, ये मेरी वो वजह। सस्टेन कर रहा है। मैं तो कभी कभी डरता ही हूँ, खाली ये वाला पीरियड ही मैं रह एक और बात बताती हूँ बड़ी, मैं जो हम कह रहे थे ना कि लर्न टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, सो इवन इन दिस लाइफ जो अभी हम गुजार रहे हैं कि हम उबर भी नहीं ले सकते और ये सारा जो मैं सोचती हूँ, समटाइम्स व्हेन आई एम वॉकिंग in the city, yeah, sometimes when I'm going to buy groceries, yeah, sometimes you know when I stop and pinch myself and I think, oh my God, Amna, look around you, you Exactly. live in New York. न्यूयॉर्क सिटी। I mean, ये एक ऐसा शहर है जो मुझे कोई एक इंसान ला के दिखा दो जिसकी ड्रीम ये ना हो कि यार एक दिन हम इस शहर में जाना है। You know, Even चाहे हवा- मैं जर्सी लॉन्ग है, सबको कह दो, अगर तुम्हें चॉइस मिले ना नकाश के भाई कोई लिमिट नहीं है, यू वुड लव टू लिव इट, 100% भाई। यू वुड लव टू, whoever I meet, मेरे बड़े दोस्त है कहते हैं टेक्सास आ, बिकॉज मैं मेकअप सिखाती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ, देसी बहुत है टेक्सास में, डैलस में, ह्यूस्टन में, और मतलब मेरी दोस्त एक 3 बेडरूम विला में रहती है और कम रेंट है उसका जितना मेरा एक, तुमने देखा है एंटर करो खत्म हो जाता है अपार्टमेंट। मेरी 5 साल की नीस है, शी केम टू विजिट मी फ्रॉम सिएटल, तो वो आई ना, तो वो मेरे अपार्टमेंट में अंदर आई तो कहती है, oh well खाला this is rather small। rather small बच्ची। अच्छा मेरी बहन रह रही थी होटल में मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ, तो उसने स्वीट लिया हुआ था 2 बेडरूम वाला ना, वो और उसका मियाँ और उसकी 2 बच्चियाँ, तो वो एंड में मजाक बन गया, उसकी 5 साल की थी, लेट्स गो टू खाला's होटल। मैंने कहा खाला का होटल, तो उसने कहा कि हमारा भी होटल में ये स्वीट है, मेरी खाला का भी ये स्वीट ही है, तो वो मेरा अपार्टमेंट तो इतना सही है। बट द थिंग इज कि वो जितना भी है ना मेरा है, उस घर में सुकून है, उस घर में मेरे सब दोस्त आते हैं, उस घर में तुम भी आए हुए हो, मेरे जितने दोस्त पाकिस्तान से आते हैं वो रहते भी हैं, उस घर में एक टाइम पे 4-4 लोग भी रह चुके हुए हैं।
As I said, लोगों से जगह बनती है and I'm very happy with a smaller place because भाई जितना छोटा उतनी कम मेंटेनेंस और पता है आपको एक टाइम के बाद आपको ये भी आपको रियलिटी चेक इस सेंस में भी है कि ये देखो आपको ये फीलिंग भी आती है कि यू हैव अर्नड इट और यू नो द वे यू हैव अर्नड इट, राइट? मतलब हमें ये हम बड़ी आसानी से ये बोल रहे हैं, हमें पता है कि हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं। और मैं तुम्हें यही बता रही हूँ ना कि समटाइम्स व्हेन आई एम वॉकिंग, मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, यूनिवर्सिटी है ब्रुकलिन ब्रिज के पास, मैं सिटी हॉल पे उतरती हूँ तो वहाँ पे सिटी हॉल के पास सारा सुप्रीम कोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है यार। मैं तुम्हें बताऊँ साल हो गया है, every time I get off at City Hall, I get out of the station and I think, oh my God. मैं जब सिटी एंटर करता हूँ, whenever here, you know, that makes me, and I stop and I take it in and I spend those few minutes appreciating. You have been to Dumbo, right? Yes, that मैं हमेशा मैं अक्सर रात में उधर जाता हूँ, ठीक है? You know, I am very lucky, Nakash, in a way, because my friend was a realtor, तो वो जब मैं ढूंढ रही थी जगह एंड एवरीथिंग, तो लकीली लास्ट मिनट को मैंने 30-35 अपार्टमेंट देखने के बाद जो फाइनली मुझे मिला, उस वक्त नहीं मुझे पता था, बस मुझे पता था कि अपर ईस्ट साइड में है, बट मुझे एग्जैक्टली लोकेशन और ऑब्वियसली इतना नहीं पता होता आपको। जितना भी आपने, हम देखो ना, जब टूरिस्ट बन के आते हैं तो फिर हम टूरिस्टी चीजें ही करते हैं। व्हेन यू आर अ लोकल देन यू एक्सप्लोर थिंग्स डिफरेंटली। So I got very, very lucky because my apartment is literally right next to the mayor of New York's house, right? So I live on York, so I am right next to the East River. डम्बो जो है ईस्ट रिवर पे नीचे जाओ तो ब्रुकलिन है, मैं क्वींस के पास। So ये जो तुम कह रहे हो ना, डम्बो में जाती हूँ जब भी मेरी को कजन आती है या मेरी मदर सबसे पहले मेरी फलाना आते हैं, क्योंकि जिन्होंने डम्बो देखना है तो वो टूरिस्ट जगह है। मेरे घर से निकलो ना तो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर मुझे वो बहुत जगह पसंद है, कार्ल श्वार्ट्ज पार्क है, मुझे बहुत पसंद है, रिवर इज राइट, मुझे बहुत और पसंद। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने इतनी उस पार्क ने आई थिंक मेरी जिंदगी बड़ी दफा बचाई हुई है, बिकॉज देयर हैव बीन डेज, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर दिन आ गए हैं, बट शुरू में इतने ओवरवेलमिंग डेज थे कि कभी कभी मैं सोचती थी कि यार मैंने ये किया है अपने साथ। तो मैं वहाँ जाती थी, चाय का कप बनाती थी और मैं रात को जाती थी कभी 2 बजे कभी 3 बजे, एंड आई वुड सिट बाय द रिवर और मैं सोचती थी, आमना, this is why, this is the reason, where in Pakistan at 3 in the morning alone with a cup of tea can I sit and be by myself? I cannot, and this is why I moved. And वो luckily मेरा neighborhood बहुत अच्छा है, पार्क बहुत अच्छा है और मेयर की वजह से 24 घंटे की that is very secure, yeah. So मैं जब अपार्टमेंट भी ले रही थी तो मेरा अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे है और वो स्ट्रीट फेसिंग है, तो न्यूयॉर्क में कोई ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट नहीं लेता और स्ट्रीट फेसिंग तो बिल्कुल नहीं लेता, बिकॉज न्यूयॉर्क इज नॉट अ सेफ प्लेस, स्पेशली द सिटी। तो मैं जब ले रही थी तो मुझे ऊपर भी मिल रहा था उसी प्राइस में, नीचे भी मिल रहा था, बट नीचे मुझे 2 बाथरूम मिल रहे थे, तो भाई मेरे तो 2 बाथरूम है तो मैं तो बहुत लग्जरी में रहती हूँ, ठीक है ना? Exactly. बहुत ज्यादा। तो मुझे सबने कहा था कि तुम स्ट्रीट पे तुम रहोगी, तुमने तो देखी मेरी विंडो, तो मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं कर लूंगी सब, कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। तो मेरी तरह थिंकिंग इस तरह की है, मैं कहती हूँ मतलब यार ये डर के ही रहना है तो फिर उसमें क्या रहना है। लेकिन आज माई विंडो इज द बिगेस्ट एसेट इन माई हाउस। माई फादर कम्स, he would say you've come, you would come. It is, and I have made so many friends randomly because they're walking by, and it's a good neighborhood. My window is always open, always. अच्छा आमना, अभी आपने एक डर पे बात की, आप मुझे उस दिन आपने एक फ़ोन कॉल पे डर के ऊपर बात की थी, आप थोड़ा सा उस पर बता सकते हो? आपने फियर पे मुझे एक बड़ी प्यारी बात की थी कि नकाश डर को देखो नकाश, मैं एज आई सेड लाइफ में सिर्फ थिंकिंग का पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करो। इमोशंस जो है ना, गुस्सा भी ज़रूरी है, फियर भी ज़रूरी है, रोना भी ज़रूरी है, सैडनेस भी ज़रूरी है। मैं तुम्हें पहले कह रही थी कि अगर कॉन्स्टेंटली खुश रहेंगे ना तो फिर वो उस खुशी का वही ख़त्म हो जाएगा, एसेंस ही ख़त्म हो जाएगा। जब दुखी होते हैं तो फिर याद आता है कि ओ, मतलब जब नीचे से ऊपर जाते हो ना तो फिर वो जो अचीव किया होता है ना उसमें दम होता है, उसको एंजॉय करने का मज़ा आता है। उसी तरह से गुस्सा भी ऐसा है कि कुछ चीज़ों में गुस्से की ज़रूरत है, ठीक है? अगर बिल्कुल ही ढीले हो जाओगे तो सारी दुनिया तो आपके ऊपर से गुजर जाएगी, तो कहीं गुस्सा ज़रूरी भी है, लेकिन वो गुस्सा अगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना शुरू कर दे तो इट्स नेगेटिव। The same way I feel fear is a very important emotion for us to have, as I said before, but मैं ये कहती हूँ कि fear को अपाहिज ना बनो, fear से उसको अपना क्रच ना बना लो, ठीक है? हम fear के पीछे छुपते हैं। मैं कहती हूँ हाँ यार, फिर तुम्हें क्या लगता है? मुझे डर नहीं लगता, रोज डर लगता है। तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे लिटरली हर महीने मुझे होता है रेंट कहाँ से आना है, हर महीने मुझे होता है कितने,
दिन में मैं 4 दफा अपना अकाउंट खोल के चेक मेरी हंसी आपको कुछ कितने पैसे रह गए। मेरी हंसी बहुत कुछ बता रही होगी ये अभी। 10 दफा मैं चेक करती हूँ, हालांकि ये नहीं है कि कोई मिलियन से गिने नहीं जाते। बिल्कुल वो पीओ में गिनती हूँ लेकिन फिर भी दिन में 10 दफा खोल के चेक करती हूँ, बिकॉज वो डर है। लेकिन मैं कहती हूँ कि यू नो व्हाट, उस डर को अपनी वीकनेस ना बनाओ। आई एम स्केर्ड बट आई डू इट स्केर्ड। मेक पीस विद इट। आई डू इट स्केर्ड। डर के कर लो, क्या फर्क पड़ता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, अभी कौन सा हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस डर को अपने, वो डर अक्सर हमारे माइंड में ज्यादा बड़ा होता है और फिर वो एक स्पाइरल बन जाता है। तो मैं अमेरिका मूव हुई हूँ, मेरी डैश 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 हुई लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो। यही है। मैंने अपार्टमेंट लिया, मेरा बजट 22 था, वो 32 पे पहुंच गया। मेरी डैश 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 थी, बट कोई बात नहीं। मैं रोज अकाउंट चेक करती हूँ, मेरी ब्लास्ट हो जाती है। मैं रोज कुछ भी करती हूँ, मेरी ब्लास्ट मैं तो वो देखना छोड़ दिया। मतलब क्या करें, लेकिन यू नो है। लेकिन एक चीज जो है ना, जो पिछले कुछ सालों में हुई है, मेरा जो फेथ है ना, वो नहीं कोई हिला सकता। वो जो है ना, अच्छा मैं जब रात में मेरे लिए सबसे बड़ी एडजस्टमेंट क्या थी, 43 years of my life I've been a night person। और पाकिस्तान में तो पता है सब रातों के वो है, ठीक है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मॉर्निंग पर्सन भी है, बट मैं उनमें से नहीं हूँ, पूरी जिंदगी नाइट पर्सन। नाउ ऑल ऑफ अ सडन आई एम हैविंग टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन। व्हाई? बिकॉज अब मैं सुबह 7 बजे नहीं उठूंगी तो मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी, बिकॉज उसने पैदल जाना है, उसको आदत नहीं है पैदल चलने की, मैंने ही उसको लेके जाना है। मतलब मेरा पहले 2 महीने तो ना, काश मुझे समझ ही ना आए कि दिन कब हो रही है, रात कब हो रही है। बिकॉज यहाँ पे कोई नैनी तो है नहीं जो अच्छा जी उसको लेके जाएगी, ऊपर से मैं नहीं जाऊंगी तो वो नहीं जाएगी, बिकॉज उसको भी पैदल चलने की आदत नहीं है। तो 1 महीना तो मुझे खुद उसके साथ जाना पड़ा, राइट। अच्छा जी उसको लेने जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, बेहोश हो रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, फिर उसको पिक करने जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ, फिर उसको छोड़ रही हूँ, फिर 6 बजे अपनी क्लास पे जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, फिर वापस आ रही हूँ। अच्छा रात को रोज अपने आप को कहूँ, आज तो 9 बजे हशर हो जाता है, 10 बजे जो बेड में लेटो आंख टोइंग करके खुल जाए कि अच्छा जी अब कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फिर 3 बज जाए, फिर अपने अगले दिन उठूं, गालियां दूं अपने आप को। फिर मेरे लिए सबसे बड़ी एडजस्टमेंट जो है ना, ये थी। तो मैं क्या करती थी कि दैट इज व्हेन आई सेड कि ये जो मैं दरिया के साथ रहती हूँ ना, दैट सेव्ड माय लाइफ। बिकॉज मैं चाय का कप बनाती थी, ओवरवेल्म हो जाती थी, एंड आई वुड देन गो एंड सिट बाय द रिवर। और मैं क्या करती थी, फोन घर पे छोड़ के आती, बिकॉज कॉन्शियसली आई स्टार्टेड डूइंग दिस कि फोन साथ नहीं लेके जाना। और मैं जाती थी और फिर 2-2 हाथ होते थे मेरे और उसके कि हाँ भाई अब क्या है फोन की, व्हाट इज नेक्स्ट। सो माय कम्युनिकेशन डायरेक्टली वाज विद हिम कि हाँ जी, और अगर कुछ चाहिए है नहीं, तो मैं कहती हूँ कि उसने, द यूनिवर्स, व्हेन यू पुट समथिंग आउट देयर, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद ही होते हैं। एक शुरू में मैंने कहा था औरत औरत की दुश्मन होती है, एक अगर कोई चीज नहीं हो रही ना, उसमें सबसे बड़ी रुकावट हम होते हैं, सबसे बड़े दुश्मन। हम कहते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ओ भाई हर एक के साथ सब कुछ हो रहा है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, वो ही इज वर्किंग, यू नो। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल लेकिन बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ। ये जो मैं तुम्हें बता रही थी ना कि जब आई डिसाइडेड टू मूव एंड आई डिसाइडेड रहना मुझे न्यूयॉर्क सिटी में है, तो मुझे सबने बोला अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, नौकरियां नहीं है, महंगी इतनी है, रुपये का बेड़ा गर्क हुआ था, 300 से ऊपर पहुंचा हुआ था डॉलर, जो जन्म पूंजी चेंज करी तो एंड में $18,000 टोटल निकली, इतनी सी थदड़ी लेके। मैंने कहा कि जाके करना क्या है, करोगी क्या, रहोगी कहाँ, कमाओगी कैसे, फलाना क्या। तो मैंने सबको ये कहा था कि भाई देखो इस वक्त मुझे 3 चीजें पता है, ये मुझे स्ट्रेस मत दो, मैं नहीं ले रही, तुम लोग मेरे इससे का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो ना, ये आदत है हमारी। मैंने कहा देखो इस वक्त मेरा एडमिशन हो गया, मुझे 3 चीजें पता है, मेरा F1 वीजा लग गया, मेरा टिकट आ गया, अभी मुझे सिर्फ ये क्या होगा, कहाँ रहोगी, कैसे करोगी, 6 महीने बाद पूछना, 6 महीने बाद बताऊंगी कि क्या है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। और ये करके मैं आ गई। अल्लाह की करनी देखो कैसी हुई कि 3 months into it, August, September, October, my daughter had an accident. My daughter was walking to school, आदत डाली, महीना में उसके साथ गई, ये जो मैं तुम्हें पूरा बता रही हूँ, बेड़ा गर्क हो गया, उठो कब, सो कब, कुछ समझ नहीं आ रही। फाइनली शी स्टार्टेड वॉकिंग टू स्कूल बाय हरसेल्फ। बच्चे अडेप्ट कर जाती है, ये भी एक बड़ी, हम बच्चों को क्रचेस बना लेते हैं, मैं बच्चों की खातिर, ओ भाई बच्चे अडेप्ट कर जाते हैं, आप बहाना बना रहे हैं, इस पे मुझे लेकर आना वापस।
खैर एनीवेज शी स्टार्टेड वॉकिंग टू स्कूल बाय हरसेल्फ, तो मैं उसको ट्रैक फिर भी करती थी बिकॉज वो 2 बसेस चेंज करती है, वो 12 ब्लॉक्स दूर उसका स्कूल है. सो आई वुड ट्रैक हर एंड वो ट्रैक करके वो पहुंच गई और वो उतरी है बस से और साथ ही वाले ब्लॉक में उसका स्कूल है. कर आके मैंने कहा चलो शुक्र है मैं उठती थी रोज, लेकिन एटलीस्ट बिस्तर से ही उठती थी ना, मतलब जाना तो नहीं पड़ता था. मैं सोई हूँ, आधे घंटे बाद मुझे कॉल आ गई कि जी इज दिस फ्ला फ्ला. आई सेड यस मैम, दिस इज द पैरामेडिक्स. आई सेड मैम योर डॉटर वाज इन एन एक्सीडेंट. नकाश उस वक्त कितने पैसे, कितना घर, किसकी दोस्ती, क्या करना है क्या नहीं करना है, खत्म हो गई थी कहानी. मैंने कहा व्हाट मैम, शी गॉट हिट बाय अ बस. ऐसे ठक उन्होंने, जब ओ भाई कुछ तरीका होता है बताने का. मुझे तो समझ ही नहीं आई कि नींद में कि ये हुआ क्या है. मैं उठी हूँ, मैं तो शॉक में चली गई. अच्छा, एक तो वो शॉक, दूसरा सबसे बड़ा शॉक मुझे तब लगा कि जब बंद हुआ फोन, मैं बैठी अपने साथ, तो मैंने सोचा किसको फोन करूं. पाकिस्तान में आपके पहुंचने से पहले सारी दुनिया अस्पताल पहुंच गई होती है, दोस्त, फैमिली, फलाना ढींग. हमें बहुत आदत है, हम लोग एज अ विलेज, एज अ फैमिली, एज अ यूनिट चलते हैं. हम अकेले चल नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान वगैरह में हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं. और मैं यहाँ आई हूँ 2 महीने हुए, अभी तो सिस्टम ही नहीं समझ में आया. मतलब इसलिए मैं कहती हूँ ना कि न्यूयॉर्क में आई हूँ, तो न्यूयॉर्क ने भी टिका टिका के मुझे सिखाया है, ठीक है ना. लेकिन फिर उसने कहा ठीक है तेरे में हिम्मत है तो आ जा. मैं भी कहती हूँ ठीक है फिर आ जाओ. तो वो जब मैं अस्पताल जा रही, तो मैं सोचूं मैं किसको फोन करूं. मैं अपने माँ बाप को फोन करके पाकिस्तान में बताऊं कि एक्सीडेंट हो बस, मतलब क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता अभी मैं किस चीज में जा रही हूँ. मैं किसको कहूँ आए. अच्छा, जो मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है वो अपर ईस्ट साइड में रहती है, वो उसकी फूफू है मेरी बेटी की. मैंने सोचा उसको करूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार उसको काम पे क्या था. मतलब मैं कभी पाकिस्तान में से आना सोचती, मैं एक फोन करती 10 चीजें हो जाए. और मैं अल्लाह का शुक्र है, आई कम फ्रॉम अ वेरी कनेक्टेड फैमिली एंड माय एक्स हस्बैंड एंड एवरीथिंग. एक फोन पे दुनिया हिल जाती थी, ठीक है ना. स्पेशली आपका मियाँ का मीडिया हाउस हो भाई, तो लिटरली एक फोन पे अस्पताल जाने से पहले लाइन लगी होती थी. अब्बू फौज में हो, अब्बू फौज में हो, पासपोर्ट दफ्तर जाने से पहले चाय का कप बना होता था, आईडी कार्ड बनने से पहले लाइन में सारे खड़े होते थे. अनफॉर्चुनेटली आदत पड़ चुकी हुई है, ठीक है ना. हर चीज एक फोन कॉल पे हो जाती थी, स्पेशली जब व्हेन यू आर इन मीडिया एंड एवरीथिंग, तो बड़ी चीजें इस तरह हो जाती है. और आपके मियाँ ही का जब वो, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं होता. अब मैं यहाँ पे, और मुझे समझ ही ना आए कि मैं किसको फोन करूँ, क्या कहूँ, क्या ये. फिर मैंने मसा फिर अपनी एक्स सिस्टर इन लॉ को फोन किया, उस मेरी दोस्त भी है, बट मैं अस्पताल गई हूँ टू फेस ऑल ऑफ दैट अलोन. आई डिडंट नो व्हाट आई वाज वॉकिंग इनटू. मैं गई हूँ, डॉक्टर्स खड़े, मेरी बेटी तारें लगी हुई हैं, एम्बुलेंस में उसको वो ले गए हैं. आई फील कि बहुत कुछ सिखा दिया उस चीज़ ने मुझे. और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाई कि यार इंसान कुछ भी कर सकता है. जब पड़ती है ना सर पे, ये जो हमें लगता है ना कि हम नहीं कर सकेंगे, ये हम अपने साथ ज्यादती करते हैं. अगर कुछ होता है ना तो अल्लाह ताला हिम्मत भी डालता है. अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक्सीडेंट हुआ था ठीक है, इट वाज किसी के, नो पेरेंट शुड एवर गेट दैट फोन कॉल, लेकिन बचाया भी उसी ने. अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कोई हड्डी नहीं टूटी. मतलब वो एक इतनी सी बच्ची है, एक बस में बच्ची है, बेहोश हो गई, लोगों ने फोन करके बुलाया, उसके कड़े थे वो टूट गए, तो इम्पैक्ट तो था, लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटी. तो आमना, मैंने अपने आप को निकाला, इसलिए मैं डिप्रेशन में चली गई थी. मैंने पूरा नवंबर ना मैं घर से निकली ना मेरी बेटी घर से निकली. तो अब सोचो ना, काम क्या करना है और वो क्या करना है, तो बहुत पीछे रह गई ना मेरी चीजें. मैं लिटरली टीवी के सामने खाती थी बैठती थी, खाती थी बैठती थी. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग विद मी. मेरी बेटी जो स्कूल चलना शुरू हुई थी, उसने कहा मैं तो बाहर ही नहीं जाना चाहती. हॉर्न से उसको इशू होने शुरू हो गए. मतलब इट वाज अ लॉट. मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किलों में से, उस चीज में से खुद निकाला. ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहन भी फोन कर रही है, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन यार फोन करके करना अपने खुद ही है. ट्रू. मैंने अपने आप को निकाला उस टाइम में से इस तरह कि यार आमना देखो, अगर ये हुआ है ठीक है, बचाया भी उसी ने, तो इसमें कोई बेहतरी है जो तुम्हें आज नजर नहीं आ रही है, लेकिन आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार ये हुआ था. अल्लाह का बहुत शुक्र है, नहीं होना चाहिए किसी के साथ, लेकिन उसकी वजह से मेरी बेटी की हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, मेडिकेड हो गया,
बहुत रास्ते भी खुल गए बहुत सारी चीजों के। मतलब आपने वो पॉजिटिव माइंड तो आपने उधर से भी किया, मुझे खुद बैठ के मैंने चेंज किया वो पॉजिटिव अपना माइंडसेट, क्योंकि अगर मैं डिप्रेशन में जाना चाहती तो मैं तो उसको लेके चली गई। ऑब्वियसली और आपको ये भी हमने बिल्ड करना शुरू किया, फिर मुझे अपनी बेटी के साथ फिर सारा कुछ शुरू करना पड़ा, फिर मैं उसके साथ वॉक करके जाती थी, फिर मैं उसके साथ, बिकॉज देखो एक्सीडेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे उसने स्कूल फिर भी पैदल जाना है। एग्जैक्टली और आपने बिल्स भी देने मैंने आपने bill अपने फिर भी देने तो हैं। डिप्रेशन ज्यादा देर आप अफोर्ड भी नहीं करते, क्या करें? पाकिस्तान में तो ये अम्मा अब्बा का घर है, चलो जी अब काम फिर भी करना है, उस दिन भी काम पे जाना है, उससे अगले दिन भी जाना है, सारी चीजें यूनिवर्सिटी भी साथ। जाना है, बच्चा भी पालना है, बिल भी देने इट्स हैं। इट्स कहना बहुत आसान है, बड़े आसानी से कह रहे हो, लेकिन आई कैन रिलेट टू दिस। सो मैं कहती हूँ कि देयर इज नथिंग, लेकिन अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है ना तो 10 खोलता जरूर है। तो मेरा यकीन जो है ना वो मुझे लेके चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा फेथ इज व्हाट इज, इसलिए मेरी उसकी 1-on-1 तो मैं बात जब करती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार जब मैं उसमें से गुजर गई ना, तो कभी कभी मेरे साथ, मैं तुम्हें शुरू में बता रही थी कि ये हमेशा होता है, जेलसी बड़ी है, मैं ज़रा दबंग किस्म की हूँ, मैं कहती हूँ। और मैं लिटरली अपनी लाइफ में, इवन दो अल्लाह का शुक्र है मैंने मीडिया में काम किया है, कोई मेरे दोस्त हैं, सारे एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस, क्या मैंने खुद टीवी में इतना काम किया है, मेरे नेचर में ही वो नहीं है। मैं काम इस तरह करती हूँ, मैं कहती हूँ नौकर क्या तो नखरा क्या। और ये बड़ा जरूरी है, जब काम करना है तो भाई ग्राउंड लेवल पे, और अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। मैंने मेकअप की भी जो मेरी क्लासेस हैं मैंने करनी शुरू की थी, तो मेरे मियाँ ने मुझे एक चीज़ कही थी, उसने कहा था हम ना देखो काम वो करो कि तुम ये डिसाइड करो कि तुमको 10,000 में 100 लोगों को सिखाना है कि लाख रुपए में 10 लोगों को सिखाना है। तो मेरा हमेशा से पहले दिन से ये था कि नहीं, मुझको 100 औरत की जिंदगी बदलनी है, ठीक है ना। सो मैं पैसे के पीछे भागना नहीं चाहती, पैसा आ जाएगा। जितना मैं पैसे के पीछे भागूंगी, अल्लाह का शुक्र है जितना है इनफ है, मेरा गुजारा चल रहा है। मैं सड़क पे नहीं आ रही हूँ, मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ भाई। एग्जैक्टली I live in New York City. City. As I said, क्योंकि New York इतना City में कहना काफी काफी है। है। और पता है मुझे सारे हमेशा मुझे बड़े, क्योंकि मेरी पब्लिक प्रोफाइल है राइट, तो मुझे अगेन जो मैं कह रही थी ना, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। आदमी बेचारा जो है ना, मैं उसको क्यों ब्लेम नहीं करती। मेरे पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर आदमी तो रिश्ते में हिस्सा है, रोज के 2-3 रिश्ते आते हैं, सेक्सी, हॉट, नाइस, ब्यूटीफुल, लिटरली सिर्फ ये कमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। दोस्ती कर लें, जवाब दे दें, जवाब क्यों नहीं दे रही, सिर्फ ये होता है। औरत जो मैसेज करती है, मतलब मैंने स्कर्ट पहनी हुई है, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, ठीक है, स्कर्ट पहनी हुई है, गर्मी है, बुरा हाल है, आर यू मुस्लिम? अच्छा जी, पता नहीं कुछ और होगा, ये अपनी बेटी को क्या सिखा रही है, वाइल्ड किस्म के जो है ना कमेंट्स, जेलस। लेकिन मैं अब उन कमेंट्स को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार ये बड़ी दुखी है अपनी जिंदगी, क्योंकि एज आई सेड हैप्पी पीपल कैन बी हैप्पी फॉर अदर पीपल, मिजरेबल पीपल विल ऑलवेज बी मिजरेबल फॉर अदर पीपल। तो ये जो ट्रोलिंग होती है ना, मुझे ये इफेक्ट इसलिए नहीं करती बिकॉज आई हैव एम्पैथी फॉर दोज पीपल हु आर सिटिंग देयर, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट लाइफ एज वेल, वेयर जो सोशल मीडिया बड़ी जिन्नात किस्म की चीज है, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसके अंदर स्पाइरल में घुस जाए, nobody puts their worst foot forward, everybody puts their best foot forward, ठीक है ना। और जो सोशल मीडिया पे असल में मुझे बहुत लोग, बहुत औरतें कहती है कि ओ हमारे पास होते ना इतने पैसे, और हमारे पास होती ना इतनी वो, तो हम भी ये करते। तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई मेरे से गरीब कोई दुनिया में नहीं होगा, लेकिन मैं जरा बूझी ब्रोक किस्म की हूँ ना, कि मैं जरा स्टाइल से कंगाल हूँ। तो मतलब मैं कंगाल होने को क्रच नहीं करा। अब ना हमें हो गया घंटे से ज़्यादा, मैंने अभी नोटिस किया कि हमें हो गया घंटे के ज़्यादा। हम ये आपकी एंड वाली बात पे ही कंक्लूड करेंगे। बस जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक अच्छा मैसेज लोगों को देना चाहें, और आपको देना भी चाहिए क्योंकि यू हैव दैट एक्सपीरियंस। तो कोई भी मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना यार चाहें। मेरा ऑनेस्टली मैसेज ये है कि इफ देयर इज समथिंग दैट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट डूइंग, इफ देयर इज समथिंग दैट यू नो एक अंदर से आवाज आती है, ट्रस्ट योर गट। मैंने बड़े साल अपने गट को साइड पे रखा है, लेकिन अंदर से अगर कोई आवाज आ रही है तो डोंट वेट। देयर इज नो परफेक्ट टाइम, देयर इज नो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो परफेक्ट अमाउंट ऑफ मनी और अमाउंट ऑफ सिचुएशन। द परफेक्ट टाइम इज राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ इज ऑल वी हैव। क्या हुआ था पहले उसको बदल नहीं सकते, क्या होना है कल उस पर कंट्रोल कोई नहीं है। इस वक्त हाथ पाँव चल रहे हैं, इस वक्त जो है ना बस यही है भाई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस शो के बाद घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। सो इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट डूइंग, ऑनेस्टली डू इट नाउ।
ब्यूटीफुल आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। और आज आप मज़ा आ गया मुझे आपके साथ बात अब करके। आप मुझे मजेदार खाना खिलाएंगे। इंशाल्लाह इसके बाद हम मज़े का खाना खाएंगे। और बल्कि मेरा आज के पॉडकास्ट से बहुत से डिफरेंट टेक्स हैं, लेकिन अगर मैं कंक्लूड करूं तो यही है कि इंसान को डरना नहीं चाहिए। आपको स्टार्ट करना है, आपको स्टेप लेना है। अल्लाह ताला बिल्कुल आपके रास्ते बनाते जाते हैं। यू हैव टू टेक दैट स्टेप और डरना नहीं चाहिए। और बिल्कुल वो आमने वाली बात कि मेक पीस विद इट। आप हाँ, डर ज़रूर होना चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन इट्स एन इमोशन, लेकिन आप उसको यूज़ इट फॉर गुड। आप अपनी अपनी चीज़ें करो और बड़े ख्वाब देखो। बड़े ख्वाब देखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ख्वाब भी नहीं देखते। तो जब आप अल्लाह से मांगते हो तो खुल के मांगो। और फिर हाँ, ये नहीं है कि आप ख्वाब बड़े देख रहे हो और फिर एफर्ट नीचे। फिर आपको एफर्ट भी अपनी ऊपर लेके जानी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी है। और कंसिस्टेंसी इज़ गोइंग टू बी द की। बाकी एज भी लिमिट नहीं है, या आपने देख लिया, और जेंडर लिमिट नहीं है। कोई भी चीज़ आपको लिमिट नहीं कर सकती। अगर कुछ आपको लिमिट करता है तो वो आपका जहन, आपकी सोच है। तो कोशिश करें, अपने मैक्सिमम ख्वाब देखें और उसके लिए मेहनत करें, और आप जो चाहे अचीव कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वाज लव। पार्ट 2 करेंगे। इसका हम पार्ट 2 ये अभी खत्म नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इस तरह का कंटेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।